शामिल होने वाले नेताओं की कड़ी में आज बहुत बड़ी तादाद में पूर्व सांसद आदरणीय रमाकांत यादव जी के साथ हजारों हजार साथी आज समाजवादी पार्टी में उनके साथ श्री मोतीउल्लाह खान, आजमी, श्री शेर बहादुर यादव एडवोकेट अमेठी, उच्च न्यायालय के माननीय अधिवक्ता हैं शेर बहादुर यादव, श्री सत्यनारायण यादव धाड़ी प्रधान, श्री राम अचल जी, मोहम्मद वसीम जी, श्री पारसनाथ जी, श्री पंधारी जी, श्री चंद्रभान जी, श्री सूर्यनाथ यादव जिला पंचायत सदस्य जी, राष्ट्रीय पहलवान श्री लालचंद्र यादव, श्री शमशाद अहमद खां, श्री अशोक कुमार गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मंडल कोऑर्डिनेटर श्री हरनाथ प्रसाद, मंडल कोऑर्डिनेटर मऊ, श्री मंजीत यादव, छात्र संघ अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह, छात्र संघ के प्रत्याशी रहे श्री सुनील कुमार यूजन, प्रदेश के पदाधिकारी रहे, और माननीय रमाकांत जी के साथ एक लंबी सूची है हजारों की। वो मैं सूची आपको माननीय चौधरी साहब के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। इसी के साथ साथ आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जिला अंबेडकर नगर के बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। मैं उनके कुछ नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री जगदीश सोनकर, सदस्य जिला पंचायत अंबेडकर नगर, श्री जगदीश राजभर, श्री रामदौर, सदस्य जिला पंचायत, श्री जितेंद्र निषाद, सदस्य जिला पंचायत, श्री गुलाब प्रजापति, छात्र संघ महामंत्री, श्री राजमणि भारती, सदस्य जिला पंचायत, श्री गोविंद कुमार कनौजिया, सदस्य जिला पंचायत। ये जिला अंबेडकर नगर के सभी जिला पंचायत के सदस्य हैं। इनके साथ सैकड़ों लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। इसी के साथ साथ जो अंबेडकर नगर के जिला पंचायत सदस्य हैं श्री जगदीश राजभर, श्री रामदौर जी, श्री जितेंद्र निषाद जी, श्री गुलाब प्रजापति जी, श्री राजमणि जी, ऊपर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, श्री गोविंद कुमार कनौजिया जी, ये सभी कुमार गौतम जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ आपके सामने ये बोल रहे बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कुशीनगर के बड़ी तादाद पर हमारे साथी हैं। श्री शुकुल्ला अंसारी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री अमरचंद्र जायसवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सेवरही, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री आदित्य जायसवाल, सेवरही, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री अनूप सोनी, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री नितेश वर्मा, प्रबंधक, महिला डिग्री कॉलेज, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री जियाउल हक, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर, श्री नब्बू खां, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर, और श्री रणबीर सिंह प्रधान, कुशीनगर, ये सब जिला पंचायत और बीडीसी के सदस्यगण हैं। ये बड़ी तादाद पर हैं। ये सब लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ श्री अशोक कुमार गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मोहम्मदाबाद गोहना,
समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री हरिनाथ प्रसाद, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी में के थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रामप्रीत राजभर, मोहम्मदाबाद गोहना, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसी के साथ जिला उन्नाव से अर्जुन दिवाकर पूर्व प्रमुख के साथ श्री बबलू अग्निहोत्री बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रमेश रावत, जिला पंचायत सदस्य बांगरमऊ उन्नाव, समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर शामिल हो रहे हैं। श्री पप्पू त्रिवेदी, प्रधान जगत नगर कांग्रेस छोड़कर बांगरमऊ के हैं, बहुजन समाज कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री संजय दिवाकर, प्रधान बांगरमऊ, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री इनामुल हक, प्रधान मढ़ापुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री दीपू, प्रधान अरगपुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बांगरमऊ के हैं। श्री अवनीश वाजपेयी, प्रधान तमीरपुर बुजुर्ग, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राम कुमार पाल, प्रधान गुदरी, बांगरमऊ, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो। श्री चंद्रशेखर, प्रधान बहुजन समाज पार्टी छोड़कर शामिल हो रहे हैं। श्री नरेश कुरील, प्रधान बरुआ घाट, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मोनू गुप्ता, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ इंजीनियर विजय कुमार नट, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी बंजारा नट समाज के हैं, कछवा मिर्ज़ापुर के, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और सूची बड़ी है, मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन प्रेस के सामने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और जो शामिल हो रहे हैं उनको कहना है। तो मैं अनुरोध करता हूं श्री रमाकांत यादव जी से। श्री माननीय रमाकांत जी का सम्मान समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर, और आज जो सब लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम उन सब का समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस संघर्ष की बेला पर आप सब लोग इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश जी के कुशल नेतृत्व पर आस्था व्यक्त की है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, एक दूसरी सूचना है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व विधान परिषद के सदस्य अतहर खां साहब, पूर्व विधान परिषद सदस्य जो बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, वो भी आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष अतहर खां साहब एमएलसी साहब आज ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं श्री रमाकांत यादव जी से, पूर्व सांसद जी से, वो अपनी बात रखें। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमारे देश के नौजवानों और किसानों की धड़कन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हमारे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसद,
पूर्व विधायक और संगठन के सभी सम्मानित साथीगण, महाराष्ट्र से चलकर आए हमारे बड़े भाई आदरणीय अबू आसिम साहब, जिनके प्रयत्न से आज मैं आपके बीच में यहाँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से और उनके प्रयत्न से आपके बीच में यहाँ बैठा हूँ, खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का, साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम और नमन करता हूँ। मित्रों, आज अपने घर में, अपने परिवार में आने के बाद अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है, आज मैं देख रहा हूँ जो देश के हालात हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, आज पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, मजदूर एक आशा भरी निगाह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है। आज नौजवानों को विश्वास है कि जो देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें पनप रही हैं, फन काढ़ रही हैं, पूंजीवादी ताकतें, फिरकापरस्त ताकतें, आज पूरे देश के नौजवानों में विश्वास आ रहा है कि अगर इनका फन कुचलने का कोई काम करेगा तो उस व्यक्ति का नाम है अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज मैं बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने में वो आ रहा है, बहुत खुशी के नाते मुझे बहुत बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। खुशी, जब बहुत खुशी होती है आदमी कम बोल पाता है, लेकिन अबू आसिम भाई ने बहुत प्रयत्न किया है और आदरणीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद देके बुलाया है। मैं विश्वास केवल दिलाने आज खड़ा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सिपाही के रूप में जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ रमाकांत यादव हमेशा आपको ताकत देने के लिए खड़ा रहेगा। आपके दिशा निर्देश पर चलने का काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो देश के नौजवानों की भावनाएं हैं, आज जो आशा भरी निगाह से देख रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो फिरकापरस्त ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें जो उठ रही हैं, जो हमारे गरीब तबके का नुकसान कर रही हैं, निश्चित रूप से आप में आशा विश्वास कर रहा नौजवान देश का, और मुझे भी विश्वास है कि आगे चल के उन फिरकापरस्त ताकतों का और उन सांप्रदायिक ताकतों का फन कुचलने का काम आप निश्चित रूप से करेंगे। हम लोग भी आपके साथ लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करते हुए, अबू आसिम भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हुए, और जो सभी लोग हम लोगों के साथ सम्मिलित हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। खास करके हमारे मुतुल्ला भाई आए हुए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया पार्टी में, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ साथ आप सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रमाकांत जी। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी निषाद हमारे बीच में, स्वर्गीय फूलन देवी निषाद की बहन रुक्मिणी देवी निषाद जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आई हैं। हम रुक्मिणी देवी जी का और उनके सभी साथियों का समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी के साथ साथ जिला हापुड़ के श्री सत्यपाल यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, वो भी आज समाजवादी पार्टी में अपने लक्ष्य यादव और तस्लीम जी के साथ
समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। जो लोग भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, मैं उन सब का समाजवादी पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू हाशिम साहब को कि वो आवें और अपनी बात रखें। श्री अबू हाशिम साहब। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, यकीन जानिए पूरे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जितने वर्कर हैं, सबके दिलों की धड़कन हमारे अखिलेश यादव जी। यहां मंच पर बैठे हुए आजमगढ़ के और इलाके के तमाम नेतागण, दोस्तों, भाइयों और बहनों, यकीन जानिए आज देश जिस तरह जूझ रहा है, और अगर हम लोग बैठे तमाशा देखते रह गए, अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो गांधी जी की आत्मा आंसू रोती होगी कि मेरे देश की हालत क्या हो रही है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भटकाकर आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब हो गई है। 45 सालों में इससे ज्यादा बेरोजगारी नजर नहीं आई। कश्मीर में लोग घरों में कैद हैं, खाने को नहीं उनके पास है। ऐसी स्थिति में मेरा नहीं बल्कि देश के उन तमाम लोगों का जो देश के हित में काम करना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना चाहिए। अखिलेश भाई, आपको नहीं मालूम, वो पार्टियां जो हमारे विरोध में हैं, उनके नेता कहते हैं एक बार अखिलेश भाई से मिला दो, एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं। क्या अट्रैक्शन है आपका? क्या चुंबक है आपके अंदर? मैं बंबई से आ रहा हूं, मुझे कहते आसिम भाई जाना है अखिलेश भाई से मिलने। क्या काम है तुझे? तू जानता है अखिलेश भाई को? नहीं, एक फोटो खिंचवाना है। ये अट्रैक्शन है आपका। मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। मैं कहना चाहता हूं, और सुन लो कान खोलकर, टिकट मिले या ना मिले, देश बड़ा होना चाहिए, पार्टी बड़ी होनी चाहिए। एक शायर ने कहा है कि मत देख ये दामन में गुल आए की खार आए, मत देख ये दामन में गुल आए की खार आए, बस ये देख कि महफिल में किस तरह बहार आए। समाजवादी पार्टी कैसे बढ़े, यकीन जाना, ये सब बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, पूरे देश में मैदान खाली है। आज बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, खत्म हो रही है, सब भाग रहे हैं। जब नाव डूबती है तो चूहे भी कूद के भाग जाते हैं, सब भाग रहे हैं। और अखिलेश भाई, आप बुरा नहीं मानना, जो लोग बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, वही लोग कांग्रेस को भी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। आज उम्मीद की किरण खत्म होती जा रही है। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौरा करना चाहिए और देश में समाजवादी पार्टी को बढ़ा देना चाहिए। आज हम संकल्प लें। आज दोस्तों, कहते हैं कि सारे गिले, सुनो, मैं समाजवादी पार्टी के परिवार को कह रहा हूं, सारे गिले, सारे शिकवे, सारे झगड़े भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में, उसे भुला कर उठो। और अगर अब एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश्क पत्तों की तरह बिखर जाओगे। दोस्तों, मैं रमाकांत भाई और उनके तमाम लोगों का, जितने लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बजाओ तालियां इनके लिए, जितनी बजा सकते हो बजाओ। और हम सब का यह संकल्प होता है कि जब कोई पार्टी में आएगा, मैं इस हॉल की सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठूंगा। मैं इस हॉल की सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठूंगा और आने वाले को सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाऊंगा। मुझे समाजवादी पार्टी को आसमान की ऊंचाई पर ले जाना है। बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? मुझे बहुत खुशी है आज, मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरे परिवार के लोग जो किसी वजूहात से अलग हो गए थे,
वो सब आज हमारे साथ आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं आज हमारे साथ। और हमें जिस तरह से बिखरे हुए मोती रहते हैं अलग अलग, उन सारे मोतियों को इकट्ठा करके एक धागे में पुराना है दोस्तों। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अखिलेश भाई का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अखिलेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने दिल खोल के सबको ज्वाइन करने को बुलाया। मैं तमाम लोगों का, जितने लोग हैं, जिस पार्टियों से आ रहे हैं, सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और मैं उन ताकतों से लड़ रहा हूं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में इतनी मजबूत नहीं है अभी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसे मजबूत करने की। आप जितने लोग बैठे हो ना, आप ही के परिवार के लोग मुंबई में रहते हैं और वही मेरा सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग ये संकल्प ले लो आज, अगर आप लोग ये संकल्प ले लो आज कि अबू आसिम हम यहां से बैठकर या वहां आकर के तुम्हारा साथ देंगे, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग भी आ सकते हैं मुंबई आए, जो नहीं आ सकते हैं टेलीफोन करें अपने परिवार वालों को कि अगर इस देश में कोई भी पार्टी जो बीजेपी को खत्म कर सकती है, वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। उसके लिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ, मुंबई, भिवंडी, वहां 2 जगह बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं हम लोग। आप सब लोग मदद कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रगतिशील मानव, कृपया शांत रहें। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की नेता जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं, फूलन देवी जी की बहन है श्री रुक्मिणी देवी निषाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें और 2 शब्द अपने हमारे आप सबके बीच में रखें। श्री रुक्मिणी देवी निषाद। आज बड़ी खुशी की बात है, इस प्रेस हाल में मैं माताएं, बहन, भाइयों के बहुत हार्दिक और स्वागत करती हूं कि आज मैं अपने पुराने घर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय महामंत्री के पद में थी, लेकिन आज हम अपने पुराने घर में वापस आई हूँ। मेरे भाई ने, अखिलेश जी ने सम्मान के साथ मुझे यहाँ तक लाए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग तालियां पीटने से नहीं, 2022 में आज भाई साहब को पीएम सीएम की कुर्सी पर बैठाना है। हम लोग अलग अलग नहीं भागना है और हम लोग कसम खा लें, हम लोग कसम खा लें कि एक एक मत की कीमत जानिए, एक एक मत की कीमत इकट्ठे करिए, अभी से शुरू करिए और लग जाइए। हम लोग अलग अलग रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। एकता बना करके मुट्ठी बांध लो, हम लोगों को सब कुछ मिलेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने भाई के लिए, मेरा छोटा भाई है, मैं जान की बाजी लगा के मैं इनका साथ दूंगी मरते दम तक। मैं यहीं से अपनी बात विराम देती हूँ। 1 मिनट का समय मिलेगा और फिर मिलेगा समय तो मैं बहुत बोलूँगी। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय मानव, जय भारत। अब मैं अनुरोध करता हूं बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिन तक संगठन का काम देख रहे श्री अशोक गौतम जी से कि वो हमें और अपनी बात 2 शब्द प्रेस के सामने रखें। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित नेतागण, समाजवादी पार्टी में हमने जो आज ज्वाइन किया है, समाजवादी परिवार के लोगों ने जो हमको सम्मान दिया, अपने परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सम्मिलित किया, इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम साथियों का मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं जिस दल को छोड़ करके आया साथियों, मैं 32 साल उस दल में काम किया है। मैं 32 साल के राजनीतिक जीवन में 25 साल मैं लगातार पदाधिकारी रहा और जो सिस्टम वहां डेवलप हुआ है, उस सिस्टम से दुखी होकर के हम लोग समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारा पूरा समाज
आशा भरी निगाहों से देख रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ कि आने वाले दिन में दलित समाज, बैकवर्ड समाज, गरीब समाज का अगर कोई रक्षा कर सकता है, कोई सुरक्षा कर सकता है, तो वो है समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी। मैं इनके ऊपर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर एक शेर कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि मैं अपने पुरखों को कभी बदनाम न होने दूंगा, देखना है तो देख, मैं अपने पुरखों को कभी बदनाम न होने दूंगा, इस हवेली को कभी नीलाम न होने दूंगा, देखना है तो देख हमें हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे, कोहराम न होने देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री मतीउल्लाह आजमी साहब से। मतीउल्लाह आजमी साहब हमें और अपनी बात रखें। मोहतरम जनाब सदर साहब, नौजवान दिलों की धड़कन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के सदस्य जनाब अबू आसिम आज़मी साहब और मेरे ज़िले के तमाम हमवतन विधायक और पूर्व विधायक सभी जो है मोहतरम हज़रात, और इस आई हुई भीड़ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हम समाजवादी पार्टी की रुकनीत हासिल करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं और इन तमाम नेताओं का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी हमें हुक्म होगा हम उसकी तामील करेंगे और इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूर्व सांसद श्री उबैदुल्लाह आजमी साहब के भाई थे और आपके सामने अपनी बात रखा है। ये पूर्व कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी श्री हरनाथ प्रसाद हमारे बीच में हैं। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं आजमगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधायक श्री आलम बदी साहब से, वो हमें आलम बदी साहब अपनी बात रखें। उपस्थित आदरणीय मेरे भाइयों बहनों, मेरी भी अर्थे से ख्वाहिश थी कि रमाकांत यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ लग जाएं। मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कि आपने बाइज्जत तौर पर इन्हें पार्टी में दाखिल किया। रमाकांत जी, रमाकांत जी, रमाकांत जी, आपको भी बधाई दे रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद, इस आशा, इस हौसले के साथ कि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक अखिलेश यादव का जो हाथ पकड़ा है वो छोड़ोगे नहीं, याद नारे अदा करो। और एक हल्की सी जिम्मेदारी भी दे रहा हूं, बड़ी नहीं है। 2012 के इलेक्शन में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 10 में से 9 सीटें जीती थी। यह हौसला पैदा करो कि अब आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी को जिता के लो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलम बदी साहब। अब मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय बलराम यादव जी से अनुरोध करता हूं कि उनका परिवार बड़ा हुआ है और वो सबको धन्यवाद देंगे। माननीय बलराम यादव जी पूर्व मंत्री हैं।
आज के इस शानदार अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जिनके आज पूरे देश के में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, उनकी भावनाओं के आशा के किरण भरोसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आजमगढ़ धरती के सपूत, महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अबू हाशिम आजमी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण यहाँ आए, बड़ी संख्या में आए, समाजवादी पार्टी में इस अवसर पर आए हुए हमारे हम सफ़र मंच पर बैठे हुए नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित नौजवान साथियों और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज ये हम जैसे पुराने समाजवादियों के लिए एक शानदार अवसर और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे अवसर पर केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ पूरे देश की निगाहें हैं। उनका विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ही इस देश के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को बचा सकता है, किसानों और नौजवानों की भावनाओं को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का रास्ता केवल समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी के सोच में है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। केवल हम समाजवादी ही नहीं कहते, हिंदुस्तान के किसी राज्य में जब हम लोग जाते हैं और जब अपना परिचय देते हैं तो निश्चित तरीके से उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध में आज के इस अवसर पर भाई रमाकांत जी, जो हम लोगों के बहुत संघर्षों के साथी रहे हैं, आज वो समाजवादी पार्टी में अब अकेले अपने आप नहीं, बहुत से नौजवान साथियों के साथ सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आजमगढ़ अपने आप में एक अलग है। सन 52 में 5 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी, 4 सीटें सोशलिस्ट पार्टी और 5 ही कांग्रेस जीती थी जब विभाजित आजमगढ़ में। और उन्हीं अब महापुरुषों की जो आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का एक भी जहर आजमगढ़ के जनमानस पर, हिंदू मुसलमान किसी पर प्रभाव नहीं डाल पाया। इसलिए आज के अवसर पर समाजवादी पार्टी में बहुत से नेतागण विभिन्न दलों से आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से को विश्वास दिलाता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पूर्वांचल में आपको ये लहर सब जगह दिखाई देगी, क्योंकि पूर्वांचल गरीबी है और अभाव भले झेलता है, लेकिन राजनीति की दिशा और दशा को इस देश को पूर्वांचल की आंधी से ही निकलती है। ये आंधी आपकी चल चुकी है, अब रुकेगा नहीं। इन शब्दों के साथ पुनः माननीय रमाकांत जी का, उनके साथ आए हुए साथियों का, उपस्थित अपने हम सफर नेताओं का हार्दिक स्वागत, इस शानदार अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं, लगातार 8 बार से विधायक आजमगढ़ से लगातार 8 बार से विधायक श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी को वो आवें और अपनी बात रखें। श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी। आज इस मौके पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवानों को एक दिशा देने वाले, जिससे देश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है, आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ पर आज पहले भी समाजवादी पार्टी के हम लोगों के साथ राजनीति करने वाले आज जो आपके बीच में सम्मिलित होने का काम कर समाजवादी पार्टी में हमारे साथी आदरणीय रमाकांत यादव जी जो आपके बीच में आज सम्मिलित हैं, मैं आज इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बलराम यादव जी हैं। यहाँ पर सभी हमारे दल के बड़े नेता यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। और यहाँ पर भारी संख्या में आजमगढ़ से और जिलों से चल के हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के हमारे साथियों। इस समय पूरे प्रदेश में जनता की निगाह हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय के अध्यक्ष की तरफ। जो काम उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में किसी मुख्यमंत्री ने आज इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी एक ताकत के रूप में सामने आई है, बराबर संघर्ष के माध्यम से आगे आने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस उम्मीद से हमारे साथी रमाकांत भाई यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ आए हैं, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के हमको और मजबूत ताकत देना है और ताकत दे करके हमको सरकार बनाने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर जो भी हमारे और अन्य दल के हमारे जो माननीय नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, जो आए, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सभी हमारे नेता, हमारे अबू हासिम आजमी साहब जो बम्बई के हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये भी आपके बीच में आए और आपको ताकत देने का काम किया। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय समाज। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज जो खुशी की बात है और पार्टी में बड़ी संख्या में जहां लोग शामिल हो रहे हैं दूसरे दलों से आकर के, उसमें सबसे पहले कई बार रहे पूर्व में सांसद रमाकांत यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी सहयोगी आए हैं, मैं एक एक साथी सहयोगी का भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ फूलन देवी, उनकी बहन, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं। श्रीमती रुक्मणी देवी निषाद, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बड़ी संख्या में कुशीनगर के लोग हैं जो अन्य दल को छोड़ करके आए हैं। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण अंबेडकर नगर
कि जहां चुनाव हो रहा है जलालपुर और अंबेडकर नगर के बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य, जिम्मेदार नेता जो शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम जी और हरिनाथ प्रसाद जी, राम प्रति राजभर जी और बड़ी संख्या में साथी हैं जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। हालांकि सूची बहुत लंबी है। मैंने ही मना किया था पूर्व सांसद जी से कि आप कम लोगों को लाइए, जब कभी कार्यक्रम होगा तो आजमगढ़ में होगा तो वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। लेकिन बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, शेर बहादुर जी, मोतीउल्लाह खां साहब, सत्यनारायण जी, श्रीराम अचल जी, वसीम रिजवी साहब, पारसनाथ पंधारी जी, चंद्रभान सूर्यनाथ और पूर्व में रहे एमएलसी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, अतहर खां साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने समय निकाला और काफ़ी समय तक हमारे पार्टी नेताओं के उन्होंने विचार सुने भी। मैंने कई मौक़ों पर कहा और फिर कहता हूं उस बात को कि समाजवादी परिवार बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी में लोग शामिल होंगे और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल करें, जिससे आने वाले समय में जिन साथियों के साथ मिलकर के चुनौती जो मिली है उससे कम से कम मुकाबला कर सकें। इससे पहले यहीं हम बैठे थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दयाराम पाल जी शामिल हुए थे। आज भी हमारे साथ हैं और ये जो ताकत बढ़ रही है वो हमें कहीं ना कहीं भरोसा दिला रही है कि 2022 में आप सबका सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मैं एक बार फिर, क्योंकि रमाकांत यादव जी के साथ हमें कई बार काम करने का मौका मिला है। जब मैं पहली बार लोकसभा में सांसद चुना गया था, उस समय लोकसभा में आप थे। आजमगढ़ में जब कभी भी गए हम लोग, आजमगढ़ में आपके बड़ी संख्या में सहयोगी साथी हैं। जो बीच में दूरियां बनी, लेकिन आने वाले समय में कोई दूरी नहीं रहेगी। जिस तरीके से आज हम एक साथ बैठे हैं, आने वाले समय में एक साथ रह करके हम लोग काम करेंगे। मैं अबू आसिम आजमी साहब का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जहां चुनाव छोड़ करके आप आए हैं, अपना चुनाव छोड़ करके आए हैं, क्योंकि जो ताकतें उत्तर प्रदेश से बड़ी ताकत जिन्हें मिली है वो महाराष्ट्र में भी फैलने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में किया था कि अन्य पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, वो सफल रहे उस मॉडल में। बीजेपी अपनी ताकत से सरकार नहीं बना सकती थी और उत्तर प्रदेश ने देखा था कि अन्य पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल किया था। जो भी उन्हें चेहरा दिखाई दिया जिससे पार्टी को लाभ मिल सकता है, उनको उन्होंने शामिल किया था। उत्तर प्रदेश से शुरुआत की और महाराष्ट्र में वही देखने को मिल रहा है, जहां एनसीपी और कांग्रेस के जो उन्हें चेहरे पसंद हैं, चाहे उन्हें कैसे भी लेना पड़े, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी वहां अच्छी सीटें जीतेगी। मैं एक बार फिर सभी साथियों का स्वागत करता हूं, आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं प्रेस के साथियों से कहूंगा, सवाल तब लेंगे जब आपको मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो दिखा दें, क्योंकि बिना वीडियो के बात पूरी नहीं होती। जिस दिन जाएंगे, जिस दिन
कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हमारी सरकार ने चीनी मिलों को बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। दो नए एम्स बने हैं, गोरखपुर एम्स, रायबरेली एम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सरकार कार्य कर रही है। देश के अंदर मेट्रो के क्षेत्र में जो कार्य हुए, एक बीसीटी मेट्रो सिटी सुविधा से निकली। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 3 सिटी हमारी ऐसी हैं जो मेट्रो की सेवा से जुड़ी हुई है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना के लिए देश के अंदर पुलिस बल का आधुनिकीकरण ये बातें इसलिए ज़रूर दिखानी थी कि कल ही मुझे इलाहाबाद डीजे एंड बैंड एंड ऑन इनके लोग मिले थे, वेलफेयर एसोसिएशन के लोग। उन्होंने जो पत्र दिया है मुझे, अभी केवल इलाहाबाद का पत्र मिला है। इसी तरीके से हर जिले से लोग आ रहे हैं और कई लोगों ने संपर्क किया है, और वो डीजे के बजाने वाले लोग जो एसोसिएशन के लोग हैं वो शिकायत करना चाहते हैं सरकार की। केवल इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश का पूरा मान लें हम, तो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग लगभग 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ लोग इस सरकार ने बेरोजगार कर दिए। जब कभी समाजवादी सरकार में कुछ पाबंदियां लगती थीं तो सरकार क्या कहती थी, वो ऑडियो बहुत साफ नहीं था। अगर ऑडियो साफ अगर आप सुनेंगे तो आप खुद जान जाएंगे सरकार क्या कहती थी। अगर आज डीजे पे प्रतिबंध लगा है तो किसी ने लगाया है, वो सरकार ने डीजे पर जानबूझ करके प्रतिबंध लगाया है। और मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब कभी डीजे को सीमा के अंदर बजाने के लिए सरकार कहती थी, नियम बनाती थी, तो सरकार क्या कहती थी वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जो अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें वर्ष में जो आयोजन हुआ, विधानसभा और विधान परिषद में जो बातें रखी गईं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सिद्धांत दिया सत्य का और अहिंसा का, उन सिद्धांतों पे न जाने कितने दुनिया के देश के लोग प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में नेता प्रभावित हुए, उस रास्ते पर चले। लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती, गांधी जी के रास्ते पे नहीं चलना चाहती। और उसका उदाहरण है कि सदन में विकास कार्यों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सभी मेट्रो उन्होंने बनाई हैं। कौन इस बात पे भरोसा कर लेगा। और मुझे याद है कि विधानसभा के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था, जमीन ले ली गई थी, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है, जो स्पेसिफिकेशन थे, जो टेक्निकल जो चीजें थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में तय हुई थी, टेंडर हो गया था। लेकिन जनता को धोखा दिया और कहा कि ये सड़क महंगी बन रही है, पैसा ज्यादा लग रहा है। ये कुछ नहीं था ऐसा। सरकार को केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपने लोगों को एडजस्ट करना था, इसलिए पुराना टेंडर कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशन बदले और क्वालिटी से समझौता किया है। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है। मुझे खुशी है कि आजमगढ़, गाजीपुर और अब सुना है कि सरकार ने फैसला लिया है बलिया को भी जोड़ देंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में क्या मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। हम समाजवादियों को खुशी है इस बात की कि एम्स की जमीनें अगर किसी ने दी हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकारों ने दी हैं, चाहे वो रायबरेली का एम्स रहा हो, चाहे गोरखपुर का एम्स रहा हो। और फिर जो अपने वादे भूल गए उसके बारे में तो उन्होंने कहा नहीं।
बनाना तो स्मार्ट सिटी था, लेकिन कौन से शहर बस गए हैं, कैसे बन गए हैं, वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इसलिए एक बार फिर मैं रमाकांत जी का, उनके सहयोगी साथियों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके आने से उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है और एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का आपने काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। हाँ, वो बाद में करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान और देश के कानून पर भरोसा कम करती है। हम समाजवादी लोग यहाँ बैठे हैं, हमेशा यही कहा कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम भी मानेंगे और कोर्ट का फैसला शायद पूरा देश मानेगा। सवाल यह है कि एक अखबार को कैसे पता है वो चीजें, और मुख्यमंत्री जी को कैसे पता है कि क्या होने वाला है। पूरा देश संविधान के साथ और कानून के साथ खड़ा है। कौन छोड़ गया? हालांकि जो शब्द आपने कहे वो थे नहीं, वो गलती हमारी है, समझने में थोड़ा समय लग गया। और राजनीति में सीखना चाहिए, हमने सीख लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके आंदोलन के बारे में आप सब जानते होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उस समय के जितने भी देश प्रेमी लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उन लोगों ने संकल्प लिया था कि कोई भी विदेशी चीज़ होगी उसको हम अपनाएंगे नहीं, और विदेशी चीज़ों को जलाने का भी काम किया था। ये तो शुरुआती प्राइवेटाइजेशन है। अभी तो देखिए क्या क्या होता है। यही लोग हैं जो स्वदेशी अपनाना चाहते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आना नहीं है। जो कभी पुराना इन्वेस्टमेंट होगा उसी का अपना नाम जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो इससे हमारे तमाम दलित पिछड़े लोगों के ऊपर होने वाला है। ये रास्ता खोल दिया है कि अब उनको नौकरी और रोजगार के जो हक और सम्मान मिलता था, अब उससे दूर रखा जाएगा उन्हें। मैं कई बार ये सुनता हूं, और आपका चैनल की रफ्तार और तेज बहुत है। वो इंटरव्यू चल चुका है, मैं वही अपना लूंगा। नहीं, मैं अपना वर्जन क्यों बताऊं? जो आपके चैनल पे चल गया मैं उस पर भरोसा करता हूं। ये ताकतवर नेता हैं। हमें खुशी है कि आज ताकतवर नेता हमारे साथ आ गए। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। ये जो लाइन दिखाई दे रही है मुझे पीछे वाली, अभिषेक तुमसे, ये सब कार्यकर्ता हैं तुम्हारे पीछे, आगे सब पत्रकार साथी हैं, इसलिए बहुत सम्मान की तरह वो लाइन देख लो। अजय, तुम्हारी लाइन के आगे पत्रकार हैं, पीछे से कार्यकर्ता हैं, थोड़ा संभाल के। ये नए पत्रकार आए हैं, कोई इनसे पूछ लें, इन्हें पूछ लें दो। अरे मैंने आपसे कह दिया कि समाजवादी पार्टी सबका स्वागत कर रही है, ये ताकतवर नेता हैं। अखिलेश भैया
वो बोले अभी बोले ये अब हमारे साथ रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। नहीं उसमें हम कहते हैं ऐसा है, आपको भी परेशान कर रहे हैं और हमें भी परेशान कर रहे हैं, सबकी परेशानी एक है, सरकार हटाइए। अरे क्या पत्रकार लोग नहीं बंद हो रहे, ये बताओ आप। चाचा ने सदन में जो नमक रोटी वाले जो हमारे पत्रकार थे उसके साथ आप खड़े थे, प्रदर्शन आपने भी किया, आपके कई सहयोगी साथियों ने प्रदर्शन किया, तो पत्रकार भी कहाँ खुश हैं अभी? क्या पहले सरकार भ्रष्ट आदमी के हाथ में थी क्या? सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों में SC/ST के लिए निःशुल्क प्रवेश खत्म कर दिया है, व्यवस्था क्या कहना है? हम इस सरकार के फैसले के खिलाफ हैं। हम अपने दलित पिछड़े सभी भाइयों से कहेंगे इस सरकार में आपके हित नहीं है, ये लड़ाना जानते हैं, झगड़ा कराना जानते हैं, खाई पैदा करना जानते हैं, मिलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए सरकार हटाइए, सभी समस्याओं का समाधान एक है। देखिए 36 घंटे चला हो ना चला हो, लेकिन अगर हम और आप सब इंसान हैं, हम और आप सब इंसान हैं, कुछ समय बाद हमें खाना खाना पड़ता है। जब आपका शरीर साथ नहीं देगा, दिमाग से साथ नहीं देगा, तो क्या बोलेंगे आप और क्या दिमाग के अंदर जाएगा? ये कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। एक हफ्ता चलाते आप, दिन में चलाते, ये काम रात में क्यों करते हैं ये सब? नोटबंदी रात में हुई, क्या फैसला हुआ उसके बाद? GST रात में हुई, तो बताओ क्या हुआ? और जो भाषण दिए गए हैं, क्या भाषण का विश्लेषण किया आपने? आप बताइए, इन्होंने कहा कि डेयरी को हम प्राइवेट करने जा रहे थे। मैं आप सबके साथ जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से और जब से पराग बनी होगी, तब से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पराग संस्था को बेहतर करने के लिए किसी ने पैसा दिया तो समाजवादी सरकार ने दिया था। और 5 लाख लीटर प्रोक्योर करने का मिल्क का प्लांट इटावा मैनपुरी के रास्ते में लगा है, भोगनीपुर में अमूल का 5 लाख लीटर का लगा है, लखनऊ में 5 लाख लीटर का अमूल का प्लांट लगा है, बनारस में लगाने का फैसला ले लिया था। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप कितने मिल्क के प्लांट अमूल के और प्रदेश में लगा दोगे, ये बता दीजिए आप। और फिर बिजली पे क्या झूठ बोला बताओ? इसलिए जब दिमाग काम नहीं करता है, ज़्यादा थका दोगे तो कुछ भी निकलेगा मुंह से। बिजली का अगर 1 यूनिट भी बनाई हो सरकार ने, 2017 तक जो फैसले ले लिए गए थे उसके आगे कितना में बनी है बिजली, ये बताए सरकार। और साथ ही साथ सरकार ये भी बताए कि 2017 तक जितने मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला ले लिया गया था, उसके बाद कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बनाया, बताएं हमें आप। तो इसलिए रात में और सबको थका करके, और वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए, सत्य नहीं बोले, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, ये बताइए आप। और नीति आयोग नहीं, अभी और सर्वेक्षण आ गया है। हालांकि हमारी मुख्यमंत्री जी बहुत समझदार हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे, और कितना अच्छा बदलाव आया देखिए। नीति आयोग ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी भूल गए, ऊपर से नंबर 1 आना था, वो नीचे से नंबर 1 हो गए। और अभी कुपोषण वाली रिपोर्ट आई है, उसमें हमें आखिरी रहना था, हमें आखिरी में रहना था कुपोषण वाले में, अब उसमें हम नंबर 1 पे आ गए। हम बिहार के साथ खड़े हैं। और क्या फायदा उन चीजों का
कि हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, हम विक्रम उतार लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब हम बच्चों को पूरा न्यूट्रिशियस फूड न दे पाएं, गर्भवती महिलाओं को अगर हम न्यूट्रिशियस फूड न दे पाएं, और मुझे दुख है इस बात का कि समाजवादी सरकार ने न्यूट्रिशन मिशन चला करके खाना देना शुरू किया था। अक्षय पात्रा के एक एक किचन लग रहे थे नए, सब पैसा बर्बाद कर दिया जूतों में, मोजों में, और जो सामान खरीदा उन सब में प्राइमरी एजुकेशन का पैसा बर्बाद कर दिया। हमने उदाहरण दिया था कि कैसे आदर्श स्कूल बनते हैं, लखनऊ में भी बनाया था। आप अगर जाकर के देखें, एक लखनऊ में बना था प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल बनाया था, और शुरुआत की थी कि कैसे मेडिकल कॉलेज, वो कैसे प्राइमरी स्कूल अच्छे बनाए जाएं। वो सब बर्बाद कर दिए। जहां नंबर 1 पे आना चाहिए था हम आखिरी में, और जहां आखिरी में रहना चाहिए था हम नंबर 1 में। हम बधाई देते हैं इस नवरात्र पे मुख्यमंत्री जी को। देखिए, हम जब गीता पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण के श्लोक पढ़ते हैं। हमें गीता में दुर्योधन का श्लोक ही नहीं मिला कहीं। वो गीता हमें बताएं भारतीय जनता पार्टी के जहां पर दुर्योधन वाले श्लोक लिखे हुए हैं। आप पूरी बात बताए नहीं हमें, कम से कम पूरी बात ये बताते कि कोई श्लोक पढ़ा था कि दुर्योधन का श्लोक है ये। सर एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है सर 81,000 रुपए किसान के बिजली का बिल बाकी था, उसको 11 दिन तक हवालात में रखा, उसकी मौत हो गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जाग जाओ बस। सर एक सवाल मेरा, सर एक सवाल ले लीजिए सर एक सवाल। अगर आप अगर इसी दुख के साथ हैं, आप, मैं जानता हूं, अगर आप उस किसान की मदद चाहते हैं तो जैसे मेरी तस्वीर लगा देते थे आप घटना पर, आप केवल उस मौर्य की मृत्यु के बाद जो उसका परिवार रो रहा है तकलीफ में, परेशानी में, एक तरफ मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगा दो, एक तरफ उस पीड़ित परिवार की लगा दो, और इसी तरह महोबा में, बांदा में, झांसी में न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कम से कम उनकी तो तस्वीर दिखाइए आप मदद कर सकते हो उसमें। वकील भारतीय जनता पार्टी के बजाय आजकल टंकियों पे पाए जाने लगे हैं। कल एक वकील साहब अपने परिवार सहित रात से ही टंकी पे थे। मैं क्योंकि आपने ये जो बात बताई है वो उस पर मैं कहना चाहता हूँ। एक साहू परिवार अभी गोंडा से आया था, मुझसे मिला। उसकी माँ, उसकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ आए पार्टी कार्यालय में, क्योंकि उन्हें न्याय कहीं नहीं मिल रहा था। वो हर जगह गए थे। सरकार दावा करती है कि अधिकारी 9 बजे बैठ जाते हैं, सबकी सुनवाई करते हैं। वो परिवार सब जगह गया और 21 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। और जो घटना थी वो आप सब जान लीजिए कि कुछ झगड़ा हुआ कुछ लोगों के बीच में, उस साहू का लेन देन था, लोगों ने मार दिया उसको, और मारने के बाद रेल पटरी पर उसका शरीर रख दिया। और जो मारने वाले लोग थे, शरीर इसलिए रख दिया उसका क्योंकि ट्रेन आएगी तो चली जाएगी तो ये घटना दिखा दी जाएगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ट्रेन नहीं आई, वो बच गया। गांव के लोगों ने पहचान लिया वो किसके घर का था। तो बताइए, एफआईआर नहीं दर्ज हुई उसकी। और इसी तरीके से और मैं बताता हूं आपको, कुशीनगर का एक पेंटर आया, मिला आके मुझसे, और पेंटर ने बताया कि किस तरीके से उसको चरस लगा दिया। हालांकि गांजा और ये सब चीज़ें तो सरकार अच्छी तरह समझती है बातों को, लेकिन चरस या कुछ लगा दिया नशे का उस पर, और उसे जेल भेज दिया। वो अपनी कला, क्योंकि पेंटर था, अपनी कला के माध्यम से उसने बताया कि किस तरीके से एसओ ने उसको मारा, किस तरीके से पुलिस ने उसके साथ अन्याय किया। तो इसीलिए मैंने कहा आप भी दुखी हो, हम भी दुखी हैं। सर एक सवाल, और चुनाव आयोग क्या सुन रहा है हमारी? हम तो जानते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है। हम तो ये मानते हैं कि निष्पक्ष होता है चुनाव आयोग, दिल्ली का भी और लखनऊ का भी। हमारे सभी वरिष्ठ नेता वहां गए थे, मिल करके आए, दिल्ली वालों पर भी मिल करके आए। लेकिन बताओ, रामपुर के डीएमएसपी वही हैं जिन्होंने कितने मुकदमे लिखाए, बताओ। तो इसलिए अब दिन जा रहे हैं सरकार के,
और सही हिसाब किताब लगाएं हम लोग, तो सरकार के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सर एक सवाल, 800 ही दिन बचे हैं, तो अच्छी बात है। खुद भी तो पहने बीजेपी के लोग खादी, के बच्चों को पहनाओगे खादी। सर एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 35 है एनआरसी जैसे मुद्दे जो है उपचुनावों में उनके लिए कारगर साबित होंगे। क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये मुद्दे उनके लिए कारगर साबित होंगे? भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी किसानों के सवाल पे बात नहीं करेगी, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे सवालों पर नहीं बात करेगी, इसलिए लंबा चलता रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्हें आ जाए तो फोटो आ जाएगी। सदस्य लोग हैं अंदर नहीं है।